मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। अपने तमाम सुनने और देखने वाले मोमिनीन और मोमिनात को मेरी तरफ से मेरे चैनल नातिक़ कुरान की जानिब से अस्सलामु अलैकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्ना आतैनकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वन्हर इन्ना शानिअका हुवल अबतर सदक़ल्लाहुल अलियुल अज़ीम। गुज़िश्ता वीडियोज़ में आपको बताया गया कि किस तरीके से जनाब सरवर कायनात जनाब सैयदा फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा का एहतराम करते थे, अपनी जगह छोड़ देते थे, इस्तक़बाल के लिए आगे बढ़ते थे और अपनी मसनद पर जनाब सैयदा फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा को बिठाते थे। जनाब अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम भी जनाब सैयदा का बहुत इकराम करते थे, बेहद एहतराम और इज़्ज़त करते थे। तक कि एक रोज़ जनाब अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम को जनाब मीसम तम्मार ने देखा कि या अली सरकार अपने घर से बैतुल शर्फ से बाहर तशरीफ़ लेकर आ रहे हैं, मगर आने का अंदाज़ ये है कि उल्टे कदम चलते हुए बाहर आ रहे हैं कि मुंह दरवाज़े की तरफ नहीं है बल्कि पुश्त दरवाज़े की जानिब है और उल्टे चलते हुए बाहर तशरीफ़ लेकर आए। तो जनाब मीसम तम्मार ने पूछा, मौला क्या वजह है, आप अपने घर से इस तरीके से क्यों निकले कि आपने अपने घर की तरफ पुश्त नहीं की हुई थी बल्कि बाहर की तरफ आपकी पुश्त थी। तब जनाब अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि मीसम, सहन के अंदर जनाब सैयदा फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा तशरीफ़ फरमा थी। मैं नहीं चाहता था कि मैं घर से बाहर आऊँ तो मेरी पुश्त जो है वो जनाब सैयदा की तरफ हो। इससे अंदाज़ा होता है कि दोनों हस्तियों ने कि परवरदिगार ने जिनकी इज़्ज़तों में बेहद इजाफ़ा किया और कोई कमाल, कोई मर्तबा और कोई रुतबा ऐसा नहीं जो जनाब अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम को या जनाब सरवर कायनात हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अता ना किया हो। फिर भी ये हस्तियाँ जिसका कायनात में एहतराम करती हैं उसे जनाब सैयदा फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा कहा जाता है। यही बीबी, वही इज़्ज़त वाली बीबी, वही अज़मत वाली बीबी, जब बाबा का विसाल हो गया, हुकूमत वजूद में आई, पहला जो हाकिम वक्त के सामने मसला पेश किया गया, जो मुकदमा पेश किया गया, वो मुकदमा करने वाली रसूल खुदा की लख्त जिगर जनाब सैयदा फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा। और किसके ख़िलाफ़ हुआ? वो खलीफा अव्वल के ख़िलाफ़। तारीख़ इस्लाम का बाद रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो पहला मुकदमा है वो खलीफा अव्वल के ख़िलाफ़ है और करने वाली रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुख्तर हैं। और जिस वक्त जनाब सैयदा फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा ख़वातीन के झुरमट में आई हैं खलीफा अव्वल के दरबार में अपने हक़ का मुतालबा करने के लिए। हक़ क्या था? बाग़ फ़िदक। माशाअल्लाह तमाम मोमिनीन इससे वाकिफ़ हैं कि बाग़ फ़िदक क्या चीज़ थी। ये वो माल था जो बग़ैर जंग के जनाब सरवर कायनात को मुखालिफीन ने अता किया था। इसमें किसी सहाबी का या किसी और बंदे का हक़ इसमें शामिल नहीं था। और जनाब सरवर कायनात ने ये लिख कर दे दिया था कि ये बाग जनाब सैयदा फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा का है। और यहाँ तक जनाब सैयदा के इक़्तिदार में और इख्तियार में था कि जनाब सैयदा के खादिम और ग़ुलाम जनाब अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम के हुक्म से वहाँ पर काम करते थे। और उसकी जो कमाई आती थी ये ख़ानदान अहले बैत नबूवत गुरबा की मदद करते थे, मसाकीन की मदद करते थे। तमाम मामलात जो चलते थे वो इसी बाग से चलते थे। इसका मुतालबा करने के लिए आई। वजह क्या थी कि खलीफा अव्वल ने इस बाग में जनाब सैयदा के मज़दूर जो काम कर रहे थे उनको हटाकर अपने ग़ुलामों को, अपने मज़दूरों को काम पे रख दिया और बिल्कुल जनाब सैयदा ताहिरा सलामुल्लाह अलैहा को इस बाग से बेदखल कर दिया। यही पूछने के लिए जनाब सैयदा और ये साबित करने के लिए आई कि ये मुझे मेरे बाबा ने लिख के दिया है, ये मेरा है। इंतहाई दर्दनाक किस्म के ये लम्हात हैं कि जनाब सैयदा जैसी शख्सियत को अपना हक़ मनवाने के लिए किसी के सामने आना पड़े
और जनाब सैयदा तो अपने घर में बैठ कर अगर कह देती ना कि ये बाग मेरा है, रसूल के उम्मती होने के नाते ये तब भी मानना चाहिए था कि आम बीबी नहीं कह रही है, वो बीबी कह रही है जो उम्मे अबीहा है, जिसका लक़ब उम्मे अबीहा है। मगर ये बीबी आई और वो माहौल बीबी को अभी भूला नहीं। चंद लम्हे हुए हैं, चंद दिन गुजरे हैं जनाब सरवर कायनात के विसाल को, कि ये वही जगह है कि जब जनाब सैयदा आती थी तो इसी मकाम पर सरवर कायनात अपने नशिस्त से खड़े होकर इकराम भी करते थे, एहतराम भी करते थे, और जब तक सैयदा बैठ नहीं जाती थी खुद नहीं बैठते थे। अफसोस इस बात का कि उसी जगह पर जब बीबी दोबारा आई बाद जनाब सरवर कायनात, तो बैठने वाले अपनी अपनी मसनदों पे बैठे हुए थे, अपने अपने ठिकानों पर बैठे हुए थे। अगर वहाँ पर कोई खड़ी थी तो रसूल खुदा हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुख्तर जनाब सैयदा फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा। बस ज़्यादा तुलानी ना हो, सिर्फ़ आपको चंद लम्हों में आपकी ज़हमत को मैं तमाम करूँगा। जनाब सैयदा फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा ने वहाँ पर ख़ुतबा दिया, जिसमें सबसे पहले परवरदिगार की हम्द व सना की, और उस हम्द व सना में परवरदिगार के बारे में ये बताया जनाब सैयदा ने कि हम ही वो अहले बैत नबूवत हैं कि परवरदिगार ने कायनात के तमाम इनामात और फ़ज़ल हम पे अता किए हैं। बाज़त खुदा जनाब सरवर कायनात की तारीफ़ की और बताया जनाब सरवर कायनात की अहमियत क्या है, जनाब सरवर कायनात ने किस तरीके से दीन को फैलाया, जनाब सरवर कायनात की खिदमात क्या हैं, सबका सब तज़किरा जो है जनाब सैयदा ने उस वक्त दरबार में खड़े होकर खलीफा अव्वल के सामने किया, और उस वक्त बयान करते हुए कहा कि मेरे बाबा ने उस वक्त आकर तुम्हारी रहनुमाई की जब तुम जहालत के अटाटोप अंधेरों में छुप गिरे हुए थे। निजासत का, तहारत का तुम्हें कोई फ़र्क मालूम नहीं था। तुम लोग तो वो जो घड़ों के अंदर जगह जगह पर बारिश की वजह से पानी खड़ा हो जाता है, तुम लोग वो पी के ज़िंदगी गुजारा करते थे। मेरे बाबा ने आके बताया कि ये निजस क्या है, ये पाक क्या है, ये हलाल क्या है, ये हराम क्या है। तुम लोग एक दूसरे के मुंह से गिरा हुआ पानी जिसको कुल्ली कहते हैं वो पीने के लिए तैयार होते थे, और किसी किस्म के तुम्हें आर नहीं आती थी कि हमारे लिए बायसे इज़्ज़त क्या चीज़ें हैं, बायसे ज़िल्लत क्या चीज़ें हैं। जनाब सरवर कायनात मेरे बाबा ने आके बताया कि आपके लिए बायसे ज़िल्लत क्या है और बायसे इज़्ज़त क्या है। आज जो मकाम, जो शर्फ इस्लाम को मिला है, मुसलमान को मिला है, मेरे बाबा के सदक़े में मिला है, मेरे बाबा की तालीमात से मिला है। अपने बाबा की तारीफ़ के बाद जनाब सैयदा फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा ने जनाब अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम का ज़िक्र किया और फरमाया कि मेरा ही शोहर वो है कि जिसने हर मकाम पर जनाब सरवर कायनात का साथ दिया, और हर जंग में जब तुम डर के दुबक के बैठ जाते थे और तुम्हारी सांसें उखड़ी होती थीं, वाहिद मेरा शोहर होता था जो तलवार उठाकर मैदान में आकर वार भी करता था, और जिसको हैदर कर्रार का लक़ब भी मिला, जिसको गैर फर्रार का लक़ब भी मिला, और जिसकी बदौलत तुम जंग में दलेर बनकर चले जाया करते थे कि अगर अली साथ है तो हमें किसी चीज़ की परवाह नहीं, मैं उसकी ज़ौजा हूँ। ये सारा तारुफ बीबी ने करवाया, और बीबी ने अपने हक़ का मुतालबा किया। खलीफा अव्वल ने इनकार कर दिया, गवाह मांगे, तो जनाब सैयदा फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा ने एक जुमला बोला जो बाज़मीर इंसान के लिए किसी मौत से कम नहीं, कि बीबी ने कहा खुदा की कसम मैं झूठ नहीं बोलती। मुबाहले में जो बीबी मरकज़ नबूवत व इमामत बनकर गई, उस बीबी को खलीफा अव्वल के दरबार में कसम खा के कहना पड़ा कि मैं झूठ नहीं बोलती। क्या वजह थी कि खलीफा अव्वल ने बाग देने से इनकार क्यों किया? इंशाअल्लाह आइंदा आने वाले वीडियो में इसका ज़िक्र करेंगे। परवरदिगार से दुआ है कि परवरदिगार हमको जनाब सैयदा सलामुल्लाह अलैहा के हक़ को समझने, उनकी इज़्ज़त और इकराम को समझने, फ़रामीन जनाब सैयदा फ़ातिमा ज़हरा पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।